सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, अनेकों लोगों का प्रश्न है कि आज संसार में अनेकों तरह के भ्रम, अनेकों तरह का अज्ञान और अंधविश्वास फैला हुआ है। अनेकों संतों का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ और उन्होंने अपने अपने ढंग से जीव को इन सभी कुप्रथाओं से दूर रहने की शिक्षा दी, परंतु अभी भी यह अंधविश्वास ऐसे की ऐसे ही बना हुआ है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है या इसके क्या कारण रहे जो ये खत्म नहीं हुआ। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो यह है कि यह ज्ञान संसार में जो व्याप्त है ये कैसे खत्म हो। इसके लिए अनेकों महापुरुषों ने अवतरण किया इस पृथ्वी पे। पीर आए, पैगंबर आए, अवतार आए, औलिया आए, मगर फिर भी ये समाप्त नहीं हो पाया। तो इसका कैसे निराकरण हो, मैं जो समझ पाया हूँ आज का जो प्रश्न, तो थोड़ा समझने की बात है इसमें कि ये अज्ञान और अंधकार क्या है। अज्ञान और अंधकार क्या है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। तो अज्ञान और अंधकार है मैं होने का, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब तक ये खत्म नहीं होगा कि मैं एक शरीर हूं, मैं किसी गांव का मौजूदा व्यक्ति हूं, मैं किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं कोई सेठ साहूकार हूं, मैं कोई बड़ा अफसर हूं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अज्ञान समाप्त नहीं होगा। और इसी का नाम अज्ञान है। तुलसीदास जी एक जगह चौपाई में बोलते हैं, यह सब मोर तोर यह माया, यह तेरा या मेरा, यह अज्ञान है। नार विवसन सकल गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बड़े बड़े संतों ने कहा, सब ने कहा। क्या कहा उन्होंने कि आप अपने आप को जाने, और जब आप अपने आप को जान लेंगे तो अज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, राग अपने आप समाप्त हो जाएगा, द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। मगर होता क्या है, जैसे अभी कहा कि इतने महापुरुष आए संसार में मगर फिर भी अज्ञान समाप्त नहीं हो पाया। तो संत जो आते हैं एक सीमा के लिए आते हैं, क्योंकि उनका शरीर की भी सीमा होती है। वो सब कुछ होते हैं मगर संसार में रहकर संसार जैसे ही काम को उनको करने पड़ते हैं। तो उनके शरीर की भी अवधि होती है, उनके शरीर की भी सीमा होती है, कितने दिन तक चल सकता है शरीर। तो उन्होंने जैसे ही जैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ इस ज्ञान के क्षेत्र में, किसी संत से जुड़ने के बाद उन्होंने उसका अनुभव किया, और अनुभव के बाद उन्हें यह पता लगा कि यह सारा संसार में अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है। यह ज्ञान की कोई बात नहीं है, यह ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है, ज्ञान की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम जो जीव है ये केवल शरीर में बंध गया है, उसे नहीं मालूम मैं शरीर से भी कुछ अलग हूं, इसमें से जो निकलूंगा वो कौन हूं, इस शरीर में जो आया हूं वो कौन हूं, जो आंख देख रही है उसके पीछे खड़े होकर वो कौन है, कान के पीछे सुन रहा है वो कौन है, जीभ के पीछे जो टेस्ट ले रहा है वो कौन है, खोपड़ी के अंदर बैठ के जो काम कर रहा है वो कौन है। इन सब चीजों का जो मिश्रण है
ये सारी चीजें जो संगठित हो गई हैं, उसका नाम मनुष्य तो है, उस शरीर का नाम मनुष्य तो है, मगर जो इसको चला रहा है उसका नाम मनुष्य नहीं है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और वो निर्बंधन है, आत्मा पर कोई बंधन नहीं है। आत्मा किसी प्रकार के विक्षेप में नहीं है, राग द्वेष में नहीं है। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, ईश्वरंस जीव विनाशी चैतन अमल सहे सुखराशि। चैतन अमल, उसमें कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके अंदर। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जानेंगे, तब तक अज्ञान हमारा समाप्त नहीं होगा। हमें क्या समझना है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैं माने आत्मा, मेरा माने शरीर, मेरा माने कान, मेरे माने नाक, मेरा माने पैर, मेरा माने पेट, मेरा माने बाजू, मेरा माने बेटा, मेरा माने बेटी, मेरा माने पत्नी, मेरा माने व्यापार, मेरा माने बिजनेस, मेरी माने खेती, मेरे माने नौकरी। ये मेरे माने हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये रहेंगे, मैं जब चला जाऊंगा तब भी मेरी यादें रहेंगे। किसकी याद रहेंगे? शरीर की, मेरी नहीं। मैं तो जहां से आया था, जिस चीज से निकला था, उसी में मिश्रित हो गया। तो जब तक मैं और मेरे का भाव समाप्त नहीं होगा, जब तक मेरे का भाव नहीं आएगा, मैं का भाव नहीं आएगा, तब तक यह अज्ञान समाप्त नहीं होगा। तो संत आते हैं, संत आकर के क्या करते हैं? किसी संत के पास जाकर के उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अंदर बैठ करके आंख बंद करके वह ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह लोगों में उस प्रकाश को फैलाते हैं कि भाई सच बात तो ये है, सच बात ये नहीं है। आप जो करने जा रहे हैं, अनेक देवता बना लिए, अनेक मूर्तियां बना ली, अनेक परमेश्वर बना लिए, अनेक चीजें बना ली। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो गुड्डे गुड़िया का एक तरह का खेल है। जैसे प्रारंभिक पढ़ाई होती है, ये प्रारंभिक पढ़ाई है, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, उस परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उस मालिक से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं सब, और व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, इन व्यवस्थाओं को ही माया कहा गया है, इसी को भ्रम कहा गया है, इसी को अज्ञान कहा गया है। जो हमें दिखाई देता है, जो दृश्यमान है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। जहां तक मेरी इंद्रियों की पहुंच है, जहां तक मेरे मन की पहुंच है, जहां तक मेरे विचारों की पहुंच है, जहां तक मेरी बुद्धि की पहुंच है, वहां तक जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो सब माया है। इसके पीछे, इसके जो साइड में खड़ा हुआ है वो परमेश्वर है, और वो जो परमेश्वर है हमें उसी को समझना चाहिए। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, माया समाप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब संतों ने उसे समझाया तो लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। मगर ऐसा होता, मैंने कहा कि शरीर अवधि होती है उनकी भी। संत शरीर पूरा कर गए, अब उनके अनुयायी रह गए। तो अनुयायी ने कुछ प्राप्त नहीं किया अंदर, मगर वेशभूषा वैसी बना ली। गुरुजी कैसे दुपट्टा ओढ़ते थे, गुरुजी कैसे नीचे पहनते थे, गुरुजी कैसे भोजन करते थे, गुरुजी कैसे तिलक लगाते थे, गुरुजी क्या क्या करते थे, ये चीज उनके चित्त में उतर गई। मगर ये नहीं उतारा उन्होंने कि अंदर परमेश्वर को गुरुजी ने कैसे जाना और हमें कैसे शिक्षा दी, कैसे बताया। जब गुरुजी शरीर पूरा कर गए तो जो शिष्य आए, तो आखिर एक परंपरा है, उसे गद्दी पे बिठाया जाता है, उसकी जगह पे बिठाया जाता है, वो दायित्व सौंपा जाता है उन्हें। मगर क्या हुआ कि वो गुरुजी जैसा वेशभूषा तो बना ली, मगर अंदर से कुछ नहीं बना पाए। कबीर साहब कहते हैं, मन ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगाया गया, क्या हुआ? कपड़े रंगा लिए। क्या हुआ? मन नहीं रंगाया, कपड़े रंगा लिए। तो इसीलिए उन्होंने वेशभूषा तो बना ली, बाहरी आकार तो बना लिया, अंदर विचार नहीं उत्पन्न हुए। गुरुजी क्या कहना चाहते, परमेश्वर कहां है, कैसे मिलेगा? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। अब वो गुरु बन गए,
अब गुरु बन गए तो वो क्या करते हैं कि वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास अंदर से तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है, महाराज बहुत दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो कहते कोई बात नहीं, जा गुरु जी के पास जा और बोल दे, गुरु जी के पास अरदास कर, गुरु जी से अरदास कर। तो गुरु जी की जो प्रतिमा बना के रख ली है, कोई भी चीज बना के रख ली है, किसी पाषाण की या किसी धातु की, व्यक्ति उसके पास जाता है, खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। कौन बोलता है? वो खुद ही बोलता है। सुन कौन रहा है? वो खुद ही सुन रहा है, क्योंकि गुरु जी की जो प्रतिमा थी वो कुछ बोल नहीं सकती, न चाल सकती, न सुन सकती, न समझ सकती। इसी प्रकार से उसका काम हो गया तो ठीक है, नहीं काम हुआ तो कोई बात नहीं, अभी गुरु जी ने तेरी सुनी नहीं, सच्ची आत्मा से तेने नहीं बात की, अच्छे विचार नहीं रखे तेने, अच्छे विचार कर, तेरा काम हो जाएगा। और किसी का काम हो गया तो भाई एक काम करो, गुरुजी को 5 कपड़े लाओ, गुरुजी के ये लाओ, घी लाओ, ये लाओ, वो सारे के सारी चीजें उन्होंने मंगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, कुछ जानते नहीं थे वो। तो अब गुरुजी की जो बहुतायत थी, पुण्यायत थी, गुरुजी का ज्ञान था, वो उसको भुनाने लगे। लोग जानते थे, गुरुजी जो कह देते थे हो जाता था, मगर यहां तो अब जो कुछ कहा जा रहा होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर से कुछ है नहीं, खाली डब्बा, खाली बोतल, ले ले मेरे यार, सब कुछ खाली है पे। तो इन्होंने क्या किया कि गुरुजी का सा आडंबर बना लिया, गुरुजी का सा चेहरा बना लिया, रूप रंग बना लिया, मगर गुरुजी के जैसी कोई अंदर से बात नहीं थी। मूर्तियां बना के रख ली। दूसरे शिष्य ने देखा कि बंटवारा होने लगा आपस में, कितने रुपए आए शाम तक? 200 आए, भाई 100 मुझे दे दे, 100 तू रख ले। पता लगा झगड़ा हो गया उनमें आपस में। बटाई पे झगड़ा होता है हमेशा, चाहे राजा के यहाँ हो, चाहे संत के यहाँ हो, किसी के यहाँ हो, चाहे परिवार में हो। जब बंटवारे पे झगड़ा हुआ तो एक दूसरे ने एक दूसरे की बात को नहीं माना, तो क्या हुआ? अपनी अपनी अलग दुकानें खोल ली। एक ने इधर गुरुजी की प्रतिमा लगा ली, दूसरे ने इधर लगा ली। दूसरा अपनी इच्छा की चीज मंगाता है, दूसरी अपनी इच्छाओं की चीज मंगाता है, मगर गुरुजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। भोले भाले लोग, भोली भाली पब्लिक इस चुंगल में फंस गई। और ये जो लोग बैठे हुए जो गुरुजी के नाम पे अब ये ज्ञान का प्रकाश नहीं करना चाहते, अज्ञान को समाप्त नहीं करना चाहते ये, क्योंकि अज्ञान समाप्त हो जाएगा हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अज्ञान समाप्त होते ही हमारी सत्ता जाती रहेगी, खत्म हो जाएगा, हमारे बाले बच्चे कहां से पलेंगे। इसलिए वो अधिक से अधिक अज्ञान को परोसते हैं और अज्ञान को ही वो बता देते हैं कि ये ज्ञान है, गुरुजी ऐसा कहते थे, गुरुजी ऐसा कहते थे, जबकि गुरुजी ने नहीं कहा कभी ऐसा। तो गुरुजी के नाम की, गुरुजी की पुण्याई थी, जो बहुतायत थी उनकी, उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। सभी संत आए, राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, पलटू आए, दादू आए, सभी संतों ने ज्ञान की चर्चा की और उनके समय पे अज्ञान का खात्मा भी हो जाता था। स्टार्टिंग हो जाती, खात्मा नहीं होता था, स्टार्टिंग हो जाती थी। लोग समझने लगते थे उनकी वाणी को, क्या कहना चाहते हैं संत, क्या कहना चाहते हैं। तो क्या होता था कि संत समझाते थे और उनके समझाने से लोगों की समझ में भी आता था, मगर जैसे ही संत यहां से प्रस्थान कर गए, उनका शरीर पूरा हुआ, वो परमेश्वर में विलीन हुए, उसके बाद वो अज्ञान चालू हो गया। तो ये इसका एक विशेष कारण रहा, एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि लोगों के पास कुछ है नहीं, और जिनके पास होता है वो ऐसा ही करते हैं जैसा गुरुजी कर रहे थे। अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो ऐसा ही करता, फिर ये आडंबर में नहीं फंसता। वो जानता है कि आडंबर में फंसने और फंसाने से कोई लाभ नहीं है, हमें ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। ज्ञान से हमें सुख प्राप्त हुआ है, ज्ञान से आगे वाले को सुख प्राप्त होगा, मगर ऐसा नहीं है। दूसरी बात, संत भी कुछ ऐसे हो गए, कुछ प्रजा भी ऐसी हो गई है, कुछ शिष्य भी ऐसे हो गए हैं, सुबह से शाम तक चमत्कारों की बात में लगे रहते हैं। हम गुरुजी के यहाँ गए, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हो गया, उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया, मेरे यहाँ लड़का नहीं था लड़का हो गया।
कई बार बड़ा अंदर से गिलानी होती है। एक भगत जी हमारे पास में कहीं रहते हैं, जहां हमारा आश्रम है। ये भगत जी हैं और उनकी 3 पत्नियां हैं। 2 पत्नियों से संतान नहीं हुई, तीसरी पत्नी को लेके आए और लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमारे संतान कर दी। जो निसंतान लोग आते हैं वो कहते हैं गुरुजी ने हमारे यहां संतान कर दी, हमारे यहां गुरुजी का आशीर्वाद से संतान हो गई। मैं उन लोगों से पूछता हूं, भाई आप एक बात तो समझो, थोड़ा मोटे दिमाग से ही सोच लो, बारीक दिमाग को मत लगाओ। अगर गुरुजी संतान उत्पन्न कर देते, आपको आशीर्वाद दे दे, तो वो आशीर्वाद गुरुजी खुद भी तो ले सकते थे। गुरुजी क्या कहीं गए थे? अरे वैद्य दूसरों को दवाई देता है, ठीक करता है, तो वो खुद भी तो दवाई ले सकता था। उन्होंने 3-3 शादियां की, 3-3 पत्नियां उनके पास, मगर लोग इस बात को नहीं मानते हैं। क्यों? ढोंग, दिखावा, पाखंड, आडंबर। और तकरीबन सब जगह ऐसा है कि एक जगह ऐसा नहीं है, किसी एक धर्म में ऐसा नहीं है, किसी एक मजहब में ऐसा नहीं है, किसी एक पद्धति में ऐसा नहीं है, किसी एक संस्था में ऐसा नहीं है, किसी एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तकरीबन सब जगह एक ही बात है, अज्ञान से लोगों को बांधो, अज्ञान से लोगों को बांधो। तो जब अज्ञान से लोगों को बांधा जाएगा तो अज्ञान कैसे समाप्त हो सकता है? मगर परमेश्वर भी समय समय पर अपनी जीव आत्माओं को भेजता रहता है, उस पवित्र आत्माओं को भेजता रहता है, आकर के फिर प्रकाश करती हैं वो, और आगे भी करती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज हुआ है वो कल नहीं होगा, कल भी होगा। राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, पलटू आए, दादू आए, ये सारे महापुरुष इसीलिए आए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए आए, ज्ञान का प्रकाश समझाने के लिए आए, हमारे अज्ञान की ग्रंथियों को खोलने के लिए आए, उनको तोड़ने के लिए आए। मगर कालांतर में ऐसा होता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ते चढ़ते एक समय ऐसा होता है पत्थर हट जाता है, वहां से मिट्टी मिट्टी रह जाती है। केवल लोगों में विचार समाप्त हो जाते हैं, लोगों में परंपराएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? परंपराएं बन जाती हैं। फिर वो परंपराएं टूट जाती हैं, दूसरी परंपराएं बन जाती हैं, फिर तीसरी परंपराएं बन जाती हैं, चौथी बन जाती है, 5वीं बन जाती हैं। बहुत परंपरा तो हमारे सामने टूटी हैं होते होते, बहुत परंपराएं तो हमारे सामने टूटी हैं। पहले विधवा विवाह नहीं करते थे, आज विधवा विवाह सभी करते हैं। पहले पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, आज हो रही है। पहले डॉक्टर हुआ करते थे, नब्ज देखा करते थे, 2-4 मिनट लगाया करते थे, 10-5 रुपए की दवाई दे दिया करते, 3-4 खुराक दे देते, आदमी ठीक हो जाता था। आज अगर किसी को फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में लग जाते। वो हाथ पकड़ के नहीं देखते क्या हुआ क्या नहीं, अपने अनुभव से बात नहीं करते हैं, केवल जो रिपोर्ट होती है। क्यों? रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में भी उनका रिश्वत है, उनकी पत्ती है, उसमें कमीशन है, मेडिकल स्टोर से भी उनका कमीशन है। तो बहुत परंपराएं हमारे सामने बनी और खत्म हो गई, और आगे भी होंगी, खत्म हो जाएंगी। मगर मूलतः बात यह है कि जो खत्म होना चाहिए वो खत्म नहीं हुआ, अज्ञान समाप्त नहीं हुआ, अंधकार समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि संत चले गए, उन्हीं के साथ ज्ञान चला जाता है, और पीछे जो बैठते हैं वो अज्ञान व्याप्त होता है उनमें, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने केवल हुलिया बना लिया है गुरुजी जैसा, बाल वैसे बना लिए, दाढ़ी वैसी रखा ली, वस्त्र वैसे पहन लिए, बोली भाषा वैसे कर ली, मगर अंदर से कुछ नहीं है। एक बार एक संत कहीं रहा करते थे, वहां उनके साथ एक शिष्य रहा करता था। तो चर्चा होती थी, संतों के ज्ञान की चर्चा होती और कोई बात नहीं होती है। चर्चा होती थी, हुई चर्चा। एक दिन संत ने कहा, बेटा मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं, अपने गुरु महाराज के पास जा रहा हूं, आप एक काम करना, आराम से अपने आश्रम की सेवा करना, ठीक है रहना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी के पास एक पारस पथरी थी, कोई भी आता था सोना लेके, वो लोहा लेके आता तो स्वर्ण बना देते थे। अब वो चेला इस चक्कर में था कि गुरुजी कब जाएं तो मैं इस पारस पथरी को लेके निकलूं यहां से, फिर गुरुजी की मुझे क्या जरूरत है, फिर तो मैं जो कुछ चाहूंगा वो कर लूंगा, लाल किला, चार मीनार, ये सब बना लूंगा मैं।
ऐसा ही हुआ, गुरुजी बाहर भ्रमण पर चले गए, चेला को अपना मौका मिला, अब वो पारस पत्थरी को ले बारंबार निकाले और लोहे से छुपाए, बारंबार पारस पत्थरी को निकाले, उससे टच करे मगर वो सोना ना हो। बहुत परेशान हुआ वो, यहां तक 3 दिन तक यही काम किया उसने और कोई काम नहीं किया, न खाना खाया, भोजन किया, ना वो सोया, कुछ नहीं, केवल इसी काम को करता, कभी लोहे को चेंज करता है। लास्ट में संत आए, संत मनोदशा को जानते हैं। संत ने कहा बेटा बड़ा परेशान है, बड़ा उदास है। बोले महाराज क्या बताऊं, अब आपसे क्या छिपाव है, मैंने ऐसे ऐसे काम किया। उन्होंने की ये बात तो तू मुझे पहले बता देता, मैं तुझे दे देता उसको। बोले मैं क्या करूंगा, खा के लूंगा, उससे सोना होता ही बनता ही नहीं। बोला अभी बना के देता हूं तेरे को। बोले गुरुजी ये बात बताओ आखिर मेरे हाथ से क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा बेटा उसके ऊपर प्लास्टिक की एक बहुत बारीक सी, बहुत हल्की सी एक परत चढ़ी हुई है, पहले उस परत को हटाना पड़ता है, उसके बाद वह उस लोहे से टच होती है, आयरन से टच होती है, फिर वो स्वर्ण को बनाती है। बेटा तेरे को ये आइडिया नहीं रहा। तो इसी तरह से जो संत होते हैं संसार में प्रकाश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, और समझा करके क्या करते हैं कि वो अपने परम धाम को निकल जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। और उसके बाद वो जो मैंने भी बताया कि उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उनके भक्त जो होते हैं, वो पंडा पुजारी जो होते हैं, वो सब उन्हीं बातों को करना चालू कर देते हैं जो संत के आने से पहले था। और संत से आने से पहले जो था वही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आडंबर हमेशा हावी रहता है। आडंबर करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। झूठ बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो बात तो सच बोलने के लिए है। सच बोलने के लिए आपको काफी प्रयास करना पड़ेगा, काफी समस्याओं से टकराना पड़ेगा, काफी व्यवस्थाओं से टकराना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो हो सकता है कि आपकी आपके सच को भी सच माने या ना माने। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, आडंबर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल आज का चाहिए, कल का कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है आज प्राप्त हो जाए, कल कुछ नहीं चाहिए। कल क्या होगा, कहां जाएंगे, नरक जाएंगे, रौरव नरक में जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल एक बात पे है कि संसार में मेरा नाम हो जाए, ये सारे संसार मुझे जानने लगे। मगर वो व्यक्ति चाहे वो अपने आप को जानता हो न जानता हो, मगर संसार को जनाने की कोशिश में लगा रहता है। और इन्हीं आडंबरों को लेकर के संत बारंबार चेताते हैं, भजनों से चेताते हैं, रागनियों से चेताते हैं, कहानियों से चेताते हैं, दृष्टांतों से चेताते हैं। तो इसलिए अज्ञान का खात्मा इसलिए नहीं हो पाया कि खात्मा करने वालों की शरीर की अवधि होती है। जो संत होते हैं उनके शरीर की अवधि होती है, और उस अवधि के बीच में जो कुछ करना होता है वो कर जाते हैं, फिर परंपराएं बन जाती हैं। आज देखो जो संत मेहनत करके गए, आज आप देखें वहां करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, संपत्ति की कोई वहां वो नहीं है, कितनी संपत्ति है, मगर उन्हीं संत ने 2 दिन भोजन नहीं मिला उनको, एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। बहुत संत ऐसे हुए आज भी हैं जिन्होंने कुछ किया है उनको कोई नहीं जानता, मगर बाद की जो पीढ़ी आई जिन्होंने आडंबर फैलाना चालू किया, जिन्होंने अज्ञान को प्रमोट किया, वो आज भी कामयाब है। क्योंकि अज्ञान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अज्ञानी बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, झूठ बोलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सच बोलने के लिए करना पड़ता। आगे चलने के लिए आपको हवा का झोंका बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसका बेग बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीछे हटने के लिए क्या है, पीछे हटने के लिए कुछ नहीं, आराम आराम से चले जाएं आप। तो इसलिए ये जो बात है कि भी अज्ञान का खात्मा कैसे हो, तो अज्ञान का खात्मा के लिए ना संतों को फिर दोबारा आना पड़ेगा। और फिर एक और बात है इसमें, ये समय समय की बात है, हमारे और आपके अज्ञान खत्म करने से नहीं होगा। ये
जब उस परमेश्वर की इच्छा होगी तो फिर किसी पवित्र आत्मा को भेजेगा, किसी राम को भेजेगा, कृष्ण को भेजेगा, मोहम्मद को, कबीर को, किसी को भेजेगा और यहाँ के अज्ञान का वो खात्मा कर देगा, फिर अपने परम धाम चला जाएगा। तो जो मेरी समझ में आया, जैसा समझ में आया आज का प्रश्न, तो अज्ञान इसलिए समाप्त नहीं हुआ। धन्यवाद।